हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो चलिए यहाँ मेंसुरेशन 3D का हम लोग पार्ट 24 देखेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है 3 सॉलिड मेटेलिक बॉल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड मोल्टेड इनटू ए सिंगल सॉलिड बॉल्स द रेडियस ऑफ द न्यू बॉल इज। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट क्वेश्चन ही 125 नंबर क्वेश्चन था कि जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब फॉर्मेट पे चलता है। तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अगर करेंगे तो दिस इज़ 27 प्लस 64 प्लस 125 दैट कम्स टू 216 एंड 216 इज़ नथिंग बट 6 का पावर 3। सो जो नया रेडियस होगा नए बॉल का, चूँकि ये सब सारे रेडियस ही हैं इसलिए नया रेडियस जो होगा वो 6 का पावर 3 है, यानी क्यूब के फॉर्मेट में 6 के क्यूब के फॉर्मेट है, इसलिए नया रेडियस r इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। 127 कह रहा है अगेन सेम क्वेश्चन 3 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ ए मेटल हुज रेडियाई इज 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर is melted to form another solid sphere. The radius of the new sphere is again 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, दैट इज़ 1 प्लस 216 प्लस 512 comes to 729 and 729 is nothing but 9 का क्यूब, so r is equal to 9 centimeter. Okay. Next 128 the sphere of radius 2 centimeter is put into a water containing in the cylinder of base radius 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है जिसको हम लोग एक सिलेंडर में पुट कर रहे हैं। सो दिस इज सिलेंडर और इसमें एक स्फीयर को डाल रहे हैं, सिलेंडर का रेडियस जो है बेस रेडियस 4 है, तो ये छोटा होगा। ये सिलेंडर का बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है। इफ़ द स्फीयर इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर लेवल इन द सिलेंडर राइजेज बाई। सो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जितना वॉल्यूम हम पानी में डालते हैं उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है ऊपर की तरफ। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? जितना इसका वॉल्यूम रहेगा, इस स्फीयर का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम वो ऊपर की ओर डिस्प्लेस करेगा। अब मान लीजिए पानी वाटर लेवल इतना था, तो जैसे ही हम बॉल इसमें डालें तो वाटर लेवल जो है इतना बढ़ के हो गया। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड हाइट जो हमको निकालना है, जो वाटर लेवल राइज किया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब मीन्स 2 का क्यूब मीन्स 8 और ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के, इस सिलेंडर के आर स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर यानी 16, एच जो रिक्वायर्ड हाइट है ये, तो एच पाई पाई से कैंसिल, दिस इज़ 2 and 4 2, h इज इक्वल टू 2/3। सो 2/3 जो हाइट होगा 2/3 सेंटीमीटर, उतना ही पानी का लेवल जो है राइज करेगा जब कम्प्लीटली इमर्ज हो जाएगा स्फीयर। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 129 कह रहा है 12 स्फीयर्स ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ 16 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हाइट। द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर जो है वो 16 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर 16 है तो रेडियस जो है वो 8 होगा। ठीक है। अब इसका ऐसे ऐसे 12 स्फीयर्स बनाए जाते हैं इसको मेल्ट करके। तो इसको मेल्ट करके 12 स्फीयर बना देंगे, तो प्रत्येक स्फीयर का इसको मेल्ट करके ये 1 2 3 4 बहुत सारे स्फीयर ऐसे 12 स्फीयर बनाए जाते हैं। तो इसका वॉल्यूम और इन 12 स्फीयर्स का वॉल्यूम सेम होगा। चलिए कंपेयर करते हैं वॉल्यूम को। नाउ इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच मीन्स पाई 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाइड बाई एच मीन्स 2 और दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर इसलिए क्यूब क्योंकि दिस इज़ द
वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, और इसको 12 से मल्टीप्लाई किए तो ये टोटल 12 स्फीयर्स का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 से ये गया, 4 से ये गया 16 बार में, 16 चौके 64, ये चला जाएगा 3 और ये चला जाएगा 4 बार में, 3 से 3 गया, पाई से पाई कैंसिल, यानी r क्यूब इज इक्वल टू 8, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो ईच रेडियस of the small spheres is 2 centimeter. Move on to next question 130. By melting a solid lead sphere of diameter 12 centimeter, 3 small spheres are made whose diameters are in the ratio of 3:4:5. The radius of the smallest sphere is. तो radius of the smallest sphere क्या होगा, कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर डायमीटर यानी रेडियस 6 सेंटीमीटर का होगा, यानी 6 क्यूब इज इक्वल टू, ये डायमीटर है, या डायमीटर से भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि बाई टू सब में होगा तो सब चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 12 का क्यूब इज इक्वल टू 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब। तो अगर आपको थोड़ा सा याद है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या नॉर्मल सी बात है, याद भी रहना चाहिए, 10 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब अगर करते हैं तो ये 1728 आता है, एंड 1728 इज नथिंग बट 12 का क्यूब। ठीक है, ये देख लीजिए 1000 प्लस 512 एक 1512 प्लस 216, 1512 में 216 जोड़ेंगे 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद होगा 12 का क्यूब होता है। तो अब 12 का क्यूब होता है ऐसे, तो x का वैल्यू यहाँ साफ साफ देखने से लग रहा है, देखिएगा ये हो जाएगा 6 क्यूब, अगर इसको 8 क्यूब करे और इसको 10 क्यूब करे, इसका मतलब x का वैल्यू हम 2 रखे हुए हैं, तभी ये 12 क्यूब आएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो सबसे स्मॉलेस्ट जो डायमीटर होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा, 3x, सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर 6 सेंटीमीटर 3x यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 6 सेंटीमीटर का होगा। 6 सेंटीमीटर का अगर डायमीटर होगा तो रेडियस कितना का होगा, 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। सो 3 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। 131 कह रहा है ए सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 3 डेसीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सर्कुलर सीट ऑफ 1 मिलीमीटर थिकनेस, द डायमीटर ऑफ द सीट सो फॉर्म्ड इज। ठीक है, अभी देखिए एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस है 3 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर होता कितना है, मीटर का 1/10 भाग, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। सो इसका जो 3 डेसीमीटर यानी 3/10 मीटर, ये हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, तो इसका रेडियस, इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, यानी 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10। इसको ए सॉलिड मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 3 डेसीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सर्कुलर सीट ऑफ 1 मिलीमीटर थिकनेस। अब एक सर्कुलर सीट बनाया जा रहा है, जो सर्कुलर सीट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये सर्कुलर सीट होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये एक सिलेंडर के रूप में होता है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा थिकनेस रहता है, खैर थिकनेस बहुत कम होता है लेकिन रहता ज़रूर है। ठीक है, थिकनेस तो जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मल्टीप्लाइड बाई, इसी का आर नहीं पता है तो आर स्क्वायर इंटू एच जो होगा वो थिकनेस होगा, और एच कितना है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 1/1000 मीटर होता है। ठीक है, तो ये रहा। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या कटने वाला है। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो और ये आपका 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 यानी 36, तो आर इज इक्वल टू 6 मीटर, तो आर का वैल्यू आ गया 6 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ कह रहा है द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर इज
मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फेयर, द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज, कॉपर वायर है जो कि वायर कभी भी सिलेंडर के फॉर्म में होगा, तो सिलेंडर के फॉर्म में होगा तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू डायमीटर है 2 मिलीमीटर, डायमीटर जो है 2 मिलीमीटर है, तो आर कितना होगा 1 मिलीमीटर होगा, रेडियस 1 मिलीमीटर होगा, 1 मिलीमीटर का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कितना हो जाएगा 36 मीटर का है, 36 मीटर मतलब 3600 सेंटीमीटर, हर चीज़ को सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम लोग क्योंकि आंसर फाइनली सेंटीमीटर में आ रहा है, और ये बराबर है 4/3 एक स्फेयर के, मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर का क्यूब, ये पाई पाई कैंसिल, 3 से कुछ नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा ये 900 बार में, ठीक है ना, चौका 36, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यूब, यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 27, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 133 नंबर की तरफ। कह रहा है ए चाइल्ड रीशेप्स ए कोन मेड अप ऑफ क्ले of height 24 centimeter and radius 6 centimeter into 2 spheres. The radius of the sphere is, एक कोन है जिसको 2 छोटे छोटे स्फेयर्स में बनाया जाता है, इसके सारे भाग को यूज़ करके, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ है ये, इसका कोन का जो हाइट है वो 24 है और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, और 2 जो बनाया जाता है उसका रेडियस सपोज कीजिए अगर आर होगा, तो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से कटा ये 3 बार में, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3, सो 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, सॉरी ये 1/3 भी होता है यहाँ पे, तो ये 1/3 हो जाएगा, 1 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 6 इंटू 6, एक सेकेंड, ए चाइल्ड रीशेप्स ए कोन मेड अप ऑफ क्ले ऑफ हाइट इतना 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 इंटू ए स्फेयर, सॉरी यहाँ ए स्फेयर ही है यानी एक ही स्फेयर है, मैंने 2 स्फेयर देख लिया था कहीं, एक ही स्फेयर बना रहा है आर, तो ये 2 नहीं होगा और ये 1/3 होगा, ठीक है, तो 2 नहीं होगा तो ये 6 हो जाएगा, 4 से 24 कटा 6 बार में, ये 3 से 3 कट गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बात खत्म। 134 कह रहा है ए सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर is melted and recasted into a cone with diameter of base as 12 centimeter. The height of the cone is, एक सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एक सॉलिड स्फेरिकल मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस जो होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, उसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है एक कोन में, जिस कोन का जो डायमीटर ऑफ द बेस है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, द हाइट ऑफ द कोन इज, तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कंपेयर फिर से करेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 3 का पाई आर क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब यानी पाई 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच, पाई बाई थ्री कैंसिल आउट, 6 से ये कट गया 3 बार में, सॉरी 6 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 9 बार में, और फिर ये 6 से कट जाएगा 3 बार में,
और 6 का बचा 2 और 2 यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी h इज़ इक्वल टू बस ये 3 बच गया है, यानी h इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या आप जैसे भी इसको कटकुट कर लीजिएगा, ठीक है। 135 कह रहा है द डायमीटर ऑफ द आयरन बॉल यूज्ड फॉर ए शॉट पुट गेम इज़ 14 सेंटीमीटर। जो एक आयरन बॉल का जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर का होगा। इट इज़ मेल्टेड एंड देन ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2 होल 1/3 सेंटीमीटर इज़ मेड। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसको मेल्ट किया जाता है और एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसका जो हाइट है वो 2 होल 1/3 है, यानी 3 दूनी 6, 1 7/3 है। तो कह रहा है इसका रेडियस कितना होगा, ये r बराबर, इसी को मेल्ट किया जाता है। तो इसको मेल्ट किया जाता है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 7 ये बराबर हो जाएगा पाई r² इंटू 7/3, ठीक है। पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, यानी r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 7 में से 1 7 बाहर, यहाँ 4 में से 2 बाहर, 7 दूनी 14, यानी r जो है वो 14 के बराबर हो जाएगा, यानी r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 136 की तरफ। कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर आर सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर। एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस ऑफ द बेस जो है वो r है और हाइट जो है वो 6 है, ठीक है। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड कोन of the same radius and same radius of base, the height of the cone is। इसको बनाया जाता है, इसका रेडियस भी सेम होता है, ठीक है। तो इसका हाइट कितना होगा, इसका भी रेडियस r ही होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कंपेयर करेंगे तो देखते हैं ये पाई r² इंटू 6 हो गया इज इक्वल टू 1/3 पाई r² इंटू h हो गया, ये कटा इससे, पाई r² कटा r² से, यानी h इज इक्वल टू 6 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 137 कह रहा है ए सॉलिड मेटेलिक कोन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट। एक सॉलिड मेटेलिक कोन है ये, ठीक है, उसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम बेस। एक सॉलिड सिलेंडर में ढाला जाता है इसको जिसका बेस सेम होता है, सेम बेस एज दैट ऑफ द कोन। जितना कोन का बेस होता है उतना ही इसका भी बेस होता है। इसका मान लीजिए r है तो इसका भी r है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर 7 है तो हाइट ऑफ द कोन कितना होगा। तो कोन का जब बेस इक्वल है और वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो जो हाइट होगा वो 3 गुना होगा, ठीक है। तो 7 3 का 21 हो जाएगा, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में देखा था हमने। इस क्वेश्चन में 3 इंटू 6 हो गया था, उसी तरह सेम क्वेश्चन है बस। कह रहा है ए सॉलिड स्फेरिकल कॉपर बॉल, एक सॉलिड स्फेरिकल कॉपर बॉल है विथ अ डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, यानी जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए वायर हैविंग डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वायर इज। इस स्फेरिकल बॉल को एक वायर में डाला जाता है। वायर जो होगा ऑब्वियस है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा, और इसका भी जो रेडियस है ना वो 7 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, मतलब डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा वो देखते हैं। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³ मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r² h, यानी 7 इंटू 7 इंटू h, 7 इंटू 7 पाई, 7 7 पाई कैंसिल, 7 चौके 28/3, यानी h इज इक्वल टू 28/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 139 की तरफ। कह रहा है द सॉलिड स्फेयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन विथ ए बेस रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। कह रहा है नंबर 5, शुक्रवार को
कह रहा है ए सॉलिड स्फेयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड स्फेयर है, इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है एक राइट सर्कुलर कोन में। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन में विथ ए बेस रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसका रेडियस अगर r है तो इसका भी रेडियस r होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। इसके हाइट और रेडियस में क्या h रेशियो r का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों r है। तो कुछ करना नहीं है, मतलब ये भी तो वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये अगर h है तो पाई बाई थ्री कैंसिल आउट, और ये हो गया r क्यूब, r स्क्वायर को r क्यूब से हटाए, h डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 4:1। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, 140 देखते हैं। कह रहा है स्फेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल पार्टली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर। इफ द स्फेयर इज कम्प्लीटली if the sphere is just completely submerged in water, then the rise of water level in the cylindrical vessel is, cylindrical vessel में rise of water level क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जैसा कि पहले था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था कि कितना इसमें भी वाटर लेवल कितना राइज करेगा, वही पूछ रहा था। और अभी भी जो क्वेश्चन नंबर है वो भी सेम ही है, जस्ट अभी 140 पे थे हम लोग। ठीक है, तो एक स्फेयर है जिसको एक सिलेंडर में डाला जा रहा है। सिलेंडर का बेस रेडियस और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर, यानी बेस रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर का होगा। और इसके स्फेयर को डाला जा रहा है स्फेयर इसमें, और जो डायमीटर होगा इस द स्फेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो स्फेयर जो होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इसमें डाला जाता है। ये h इतना राइज करेगा सपोज कीजिए। ठीक है, अब वॉल्यूम कंपेयर करते हैं सीधा। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, यानी 3 × 3 × 3, ये बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h के, यानी पाई r स्क्वायर 6 × 6 इंटू h मीन्स वही h जो हाइट राइज किया है। ये गया 6 से 6 कट गया, 2 बार में 3 से दोनों, और 4 से 4 कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू 36 कट गया, h बराबर 1 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 141 की तरफ। कह रहा है ए कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर। एक कॉपर स्फेयर है, एक कॉपर स्फेयर, एक कॉपर का स्फेयर है। ठीक है, जिसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर का इसका रेडियस होगा। इसका एक वायर बना जाता है, यानी वायर जो है एक सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होगा, और जिसका जो रेडियस है, जो नीचे का डायमीटर दिया है 4 mm दिया है, रेडियस जो है 2 mm का होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर, अगेन लेंथ वही होगा जो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 9 × 9 × 9, और ये बराबर हो जाएगा इसके वायर के लेंथ के बराबर, वायर के वॉल्यूम के बराबर। तो वायर का जो वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h, तो r कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर अगर है तो 2/10 सेंटीमीटर होगा ये। फिर अगेन 2/10 सेंटीमीटर r स्क्वायर इंटू h जो होगा वही लेंथ हो जाएगा, हाइट। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, और 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 कैंसिल, और 3 से ये एक 3 कैंसिल। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर इंटू h, 4/3 पाई r क्यूब, तो h इज इक्वल टू जो हो गया, ओके, तो ये मीटर में पूछ रहा है। h इज इक्वल टू हो गया 9 × 9 × 3 × 100 डिवाइडेड बाई, जो भी ये आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा,
तो इसको मीटर में बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, और जो है डिवाइडेड बाई 100 करेंगे ये 100 से कट जाएगा, तो 9 × 9 9 9 81, 81 तिया 243 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल हैज़ डायमेंशन 21, 77 और 24 सेंटीमीटर। द ब्लॉक हैज़ बीन मेल्टेड इनटू ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा 1/3 पाई, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ये रेडियस पूरा वॉल्यूम हो गया एक उस स्फीयर का जिसका रेडियस आर है सपोज कीजिए, और ये बराबर हो गया इसके वॉल्यूम के, यानी 21 × 77 × 24 के। तो पाई को चेंज करते हैं, सबसे पहले तो पाई को लिख लेते हैं 22/7, 22/7 आर क्यूब। ठीक है, सो 77 कट जाएगा ये 11 से 7 बार में, ये 11 से 2 बार में, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए आर क्यूब इज इक्वल टू 21 को तोड़ेंगे हम, यह 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 3 21 मल्टीप्लाइड बाई ये नीचे वाला भी ऊपर चलेगा 7 3 21, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 143 देखते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ आयरन इज 50 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन जो है इस आयरन रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन वो है 50 सेंटीमीटर का, ये 50 सेंटीमीटर का द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड। ठीक है, द सिलेंडर इज मेड डाउन एंड formed into 6 solid spherical balls of the same radius। इसको पिघलाया जाता है और इसको पिघला के 6 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बनाया जाता है जिसका रेडियस जो है वो आर है, जिसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, सपोज कीजिए सेम रेडियस है सबका। द लेंथ ऑफ द रॉड इज, तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगा, सेम रेडियस एज दैट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस अगर 50 सेंटीमीटर इसका भी 50 सेंटीमीटर रेडियस होगा। ठीक है, तो पोल्स पूछ रहा है कि कितना इसका लंबाई होगा, चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 50 × 50 × 50, ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के, आर स्क्वायर मीन्स 50 × 50 मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये कटेगा 50 50 पाई कटा, 50 50 और पाई कट गया, ये कट गया इससे 2 से, 50 दूनी 100, 100 चौके 400, यानी h इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। तो मीटर में अगर ये पूछ रहा है मीटर में, तो 4 मीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 144 की तरफ। कह रहा है 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 राइट सर्कुलर कोन्स, 2 राइट सर्कुलर कोन है जिनका हाइट इक्वल है। ठीक है, ऑफ इक्वल हाइट ऑफ रेडियाई ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर इसका बेस है और इसका बेस है 4 सेंटीमीटर, आर मेल्टेड टुगेदर एंड मेड टू ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये दोनों मिलके एक सॉलिड स्फीयर बनता है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, ये हाइट है h, ये भी हाइट है h। देखते हैं 1/3 पाई, h कॉमन लिए तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया, यानी 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 प्लस 4 स्क्वायर का वैल्यू 16। देखिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, दोनों कर लिए, दोनों प्लस किए, तो ये बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 5 × 5 × 5 के। ठीक है, चलो देखिए पाई/3 कैंसिल, सो h इज इक्वल टू 125 × 4 डिवाइडेड बाई 16 9 25, ये 25 से ये कटा 5 बार में, h बराबर 5 चौके 20 सेंटीमीटर, सो 20 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 145 की तरफ। कह रहा है ए टैंक 40 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर डीप इज डग इन द फील्ड 1000 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड
by how much will be the level of the field rise if the earth is dug out of the field rise if the earth is dug out of the tank is evenly spread over the field। ये एक फील्ड है, ठीक है, जिसका लंबाई है 40 मीटर और 30 मीटर चौड़ाई है। सॉरी, इसका लंबाई जो है 1000 मीटर है और 30 मीटर इसका चौड़ाई है, ठीक है। इसमें एक टैंक को डग किया गया, 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, 12 सेंटीमीटर तक इसको ऐसे डग कर दिया गया। ये हो गया, ये आपका 12 सेंटीमीटर तक नीचे में डग किया गया ये, ठीक है। और इसके मिट्टी को निकाला गया और निकाल के फिर से सारे मिट्टी को इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दिया गया, ठीक है। तो ये इतना जो वॉल्यूम निकला, ये 12 सेंटीमीटर अंदर का, इसको इसमें ला के स्प्रेड किया गया। तो हाइट ऑफ द क्या होगा, हाइट ऑफ द कितना लेवल ऊपर चढ़ेगा जो मिट्टी है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा, इस पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 40 इंटू 30 इंटू 12, और इस पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा जितना चढ़ेगा वो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल 40 था और ये टोटल 1000 था, तो ये इतना कितना हो गया 960। सो इतना इंटू 960 मल्टीप्लाइड बाई जो हाइट होता है इसका, हाइट h जितना भी ऊपर चढ़े, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल आउट और 12 चौके 48, 480 इससे कट जाएगा 2 बार में, यानी h इज इक्वल टू 1/2 डेट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। यही इसका ऊंचाई रहेगा 0.5 मीटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइट पिरामिड 6 मीटर हाइट हैज़ ए स्क्वायर बेस ऑफ विच द डायगोनल इज 1152 रूट अंडर 1152 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज, एक पिरामिड है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हाई, राइट पिरामिड 6 सेंटीमीटर हैज़ ए स्क्वायर बेस, तो इसका एक स्क्वायर बेस है, ठीक है। ये स्क्वायर बेस हो गया, ठीक है। कह रहा है हाइट 6 सेंटीमीटर हाइट है, हैज़ ए स्क्वायर बेस ऑफ हुज डायगोनल इज़ 1152। ये जो डायगोनल है हुज स्क्वायर बेस ऑफ विच द डायगोनल इज़ 1152, ये 1152 का रूट अंडर है, ठीक है। ये 1152 का रूट अंडर है, देखिएगा, ठीक है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, ओके। तो अगर एक देखते हैं, देखिए तो अगर डायगोनल दिया है तो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2 होता है। याद कीजिए मेरा फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने पहला क्वेश्चन में ही ये चीज़ बताया था, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वायर यानी 1152 का रूट अंडर हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 576, यानी बेस एरिया हो जाएगा 576। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर इसका हाइट 6 है तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट यानी 6, दैट इज इक्वल टू, ये 2 से गया, ये हो जाएगा 1152 मीटर क्यूब। सो फोर्थ इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 147 कह रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इज 1:2, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, सो 2/3 इज इक्वल टू r² h,
ठीक है, क्योंकि 1/3 पाई तो कट ही जाएगा, या चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो है वो पहला का 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू 2 गुना 4, ये 2 का उधर जाएगा 4, ठीक है, 8:3, सो 8:3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द क्यूब हैज़ द वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 27:64। तो एक साइड जो होगा वो 3:4 के रेशियो में होगा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब 64। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर डबल्ड, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। तो सब चीज़ डबल होगा, 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 8 टाइम्स द प्रीवियस वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज 8:17 एंड द रेशियो ऑफ वेट 1/1 cc of material of each is 289:64. The ratio of radii of two spheres is, तो रेशियो ऑफ रेडियाई कितना होगा इन दोनों स्फीयर का, देखिए वेट का जो रेशियो है वो 8:77 है, सॉरी 8:17 है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ वेट पर 1 cc ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एक पर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में जो रेशियो है वो इतना है। ठीक है, तो जो देखिए वेट पर सीसी जो है आपको पता होगा कि जो भी रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कह सकते हैं मास डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, तो मास डिवाइडेड बाई रो कह सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका है वेट ऑफ द डिफरेंट वॉल्यूम, वेट जो है यानी मास इज इक्वल टू वी इंटू पी हो गया, मास इज इक्वल टू सॉरी रो इंटू वी हो गया। ठीक है, तो मास है 8 और 17, ठीक है, रो है 289 इज टू रेशियो ऑफ द रेडियाई थ्रू टू स्फीयर, यानी रेशियो कितना हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 64 रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कैपिटल आर क्यूब, या ये कैपिटल आर लिखते हैं, इसको हम स्मॉल आर लिखते हैं, ये कैपिटल आर लिखते हैं, इसको स्मॉल आर लिखते हैं। तो ये देख रहे ये दोनों तो कट ही जाएगा सबसे पहली बात, और ये हो जाएगा आपका 8 × 64 डिवाइडेड बाई 17 × 289 इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये रेशियो होगा। आगे बढ़े, ठीक है, तो अब ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब, ये देखिए तो 64 क्या है 8 × 8 और 289 क्या है 17 × 17, यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 8 और स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 17, दैट इज 8:17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell icon so that whenever I post a new video you will get the notification soon. Thank you for watching, have a nice day.